दोस्तों पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर की वरदान है। अगर देखें तो दोस्तों प्रकृति ने मानव को क्या कुछ नहीं दिया। हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा होते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आते हैं, लेकिन समय के साथ अंग्रेजी दवा आ जाने के कारण अब दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी हमारे भारत भूमि में समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों हम अपने चैनल प्राचीन ज्ञान के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधा को लोग समझे और प्राकृतिक उपचार की तरफ बढ़े। दोस्तों अगर आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों आयुर्वेद ज्योतिष के ज्ञान सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों हम अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोगों को बताते हैं ताकि ये जानकारी आपको निकट भविष्य में काम आए। और रही बात दोस्तों पेड़ पौधे की जानकारी, हमेशा काम ही आते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मेडिसिन दवा खा करके थक जाते हैं और अंत में आयुर्वेद को अपनाते हैं। तो आयुर्वेद में जीवन छुपा है भैया। आयुर्वेद अभी नहीं तो आगे चल करके आपको जरूर काम आएंगे। तो आज के जो हमारे वीडियो का विषय है दोस्तों पुदीना के बारे में। जो पुदीना नाम के पौधा होते हैं यत्र तत्र जहाँ पे पानी वाले जगह वहां पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए जो पुदीना है ये स्वास्थ्य वर्धक होता है, सुपाच्य होता है। इसके जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्म संबंधी वाले जितने भी बीमारी हैं उसका ये रामबाण दवा है। अधिकतर पुदीना का प्रयोग घर में हम सब चटनी के रूप में करते हैं या जूस के रूप में करते हैं। और इसके तासीर ठंडी होने के साथ साथ ये रोचक होता है। तो रोचक प्रवृत्ति वाले जितने भी पौधा होते हैं दोस्तों कृमि को मारने का काम करते हैं। साथ ही साथ रोचक प्रवृत्ति होने कारण इसमें विटामिन सी होते हैं और ठंडी तासीर होने कारण गर्म संबंधी बीमारी को दूर करने का काम आते हैं। और खाने के स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। दोस्तों हमने 20 से ज्यादा % के लोगों को देख चुके हैं जो लोग मूत्र क्रिश से परेशान होते हैं, जो पेशाब में जलन बोलते हैं, जो लंबे समय से पेशाब में जलन जिनको है वो दोस्तों पुदीने का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खास बात और बता दूं फिर मैं जानकारी की तरफ बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों हमारे घरों के आसपास में पुदीना ही नहीं बल्कि और भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधा होते हैं, लेकिन दोस्तों हम उनका लाभ नहीं जानते तो हैं लेकिन हम सब अपनाना नहीं चाहते। तो दोस्तों आयुर्वेद को अपनाइए। अगर आप लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज आपको आयुर्वेद को अवश्य अपनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मेडिसिन दवा की तरफ बढ़ेंगे, अंग्रेजी दवा की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा दोस्तों ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमने दोस्तों स्वयं देखें लोग बुखार को ठीक करने के लिए जो अंग्रेजी दवा खाते हैं दोस्तों, बुखार तो कुछ समय के लिए ठीक कर देते हैं लेकिन उनके लीवर को कमजोर कर देते हैं। और बाद में चल करके दोस्तों जब लीवर कमजोर हो जाए भैया तो बहुत सारे समस्या आती हैं। इसलिए मैं बार बार अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, एक छोटे एज के बालक हैं, तो आज ही आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दें। और आप लोगों को कहना चाहूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि भैया आयुर्वेद की जानकारी बाद में चल करके अवश्य काम आते हैं। इस जानकारी से हो सकता है दोस्तों अपने भला ना करे तो किसी और का भी भला कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा दांत के लिए जो अच्छा औषधि माने जाते हैं दोस्तों वो है पुदीना। जैसे टूथपेस्ट आप देखेंगे मार्केट में बहुत ही ज्यादा आते हैं, माउथ फ्रेश आते हैं, दंत मंजन आते हैं, इसमें प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है पुदीना की। पुदीना में मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, विटामिन सी होता है, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों पुदीना को पिपरमेंट के नाम से जानते हैं। अब भैया जानते हैं पुदीना के आयुर्वेद प्रयोग को, तो ये प्रयोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, ये प्रयोग आपको आगे जीवन में अवश्य काम आएंगे। भैया इसका जबरदस्त प्रयोग होता है मच्छर भगाने के लिए। कैसे मच्छर भगाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। पुदीना में एक प्रकार की तीखा गंध होता है और दोस्तों ये गंध मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप भी मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि नेचुरली रूप से प्राकृतिक तरीके से आपके घर से मच्छर भागे, तो एक काम करना, पुदीना की पत्ती जला करके इसके धुएं घर में दिखाने से जो मच्छर होते हैं घर से भग जाते हैं और ये बिल्कुल ही आजमाया हुआ उपाय है। अब दोस्तों आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सर के दर्द को ठीक करने का रामबाण दवा है। इसके पत्ते को मसल करके सूंघने मात्र से, ध्यान से सुनना, अगर बहुत ही ज्यादा तेज सिर में दर्द होते हैं, सिर दर्द होने के अनेकों कारण, जैसे गर्मी बढ़ने के कारण सिर दर्द होते हैं, या फिर दिन भर कंप्यूटर चलाने के कारण सिर दर्द होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों हमें धूप में जाना पड़ता है तो डिहाइड्रेट के कारण भी
सिर दर्द होते हैं। तो किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, चाहे आपके पूरा बॉडी में जो पेन होते हैं, मस्तक में वाला सिर दर्द हो, चाहे अधका पारी का पीरा हो, ये सभी प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करते हैं। प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसके पत्ते को मसल करके सूंघने से जो अधका पारी वाला सिर दर्द होता है वो ठीक होता है। दूसरा इसका प्रयोग सुने, इसके तेल आता है, तो इसके तेल को नाक में 2 बूंद टपका देने से दोस्तों कैसा भी आपके सिर दर्द हो रहे, पूरा बॉडी को पेन करें, जो डिहाइड्रेट के कारण हो रहे, धूप में घूमने के कारण हो रहे, वो सिर दर्द ठीक होते हैं। या फिर भैया अगर किसी भी प्रकार के आपके सिर दर्द हो रहे तो इसके पत्ते को मसल करके इसके 3 बूंद रस जो है आप अपने नाक में डालिए, नस दीजिए, तो किसी भी प्रकार के जो सिर दर्द हो रहे वह सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये बिच्छू के डंक को दूर करने का रामबाण दवा है। अगर दोस्तों काले बिच्छू हैं, भूरे बिच्छू हैं, किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो भैया एक काम करना, इसके 5 पत्ते लेना, बड़े बड़े से इसके 5 पत्ते लेना, इसके 5 पत्ते को मसल लेना। मसलने के बाद दोस्तों इसे पीस करके, थोड़ा सा पीस लेना, पीस करके जहां पे बिच्छू ने डंक मारो वहां पे बांध देना। और ये प्रयोग आपको 3 बार करना है। 15 मिनट के अंतराल में आपको 5 पत्ते पीस करके बांधना है। 15 मिनट होते तो पत्ते फेंक देना, फिर 15 मिनट के बाद दूसरे पत्ते पीस करके आपको बांधना है। तो ये प्रयोग आपको दोस्तों 3 बार करना है। 45 मिनट में कैसा भी बिच्छू के जहर और बिच्छू ने डंक मारा हो वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। और हाँ, एक काम करना, जिसे बिच्छू ने डंक मारा हो पुदीने के 2 पत्ते भी खिला सकते हैं, ये बिच्छू के डंक को उतारने का काम करते हैं। अब जानते हैं भैया दांत दर्द का ये रामबाण दवा है, तो किस प्रकार से दांत के दर्द को ठीक करते हैं आइए जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को मैं हेल्थ संबंधी बहुत सारे अच्छे से अच्छे जानकारी बताता हूं। तो दोस्तों आप मेरे एक और न्यूज चैनल है हेल्थ गुरुजी नाम से, तो आप जो वो चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरे सपोर्ट कर सकते हैं। उस चैनल में भी मैं हेल्थ संबंधी, आयुर्वेद संबंधी अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा। भैया वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। तो दांत दर्द एक ऐसा गंभीर समस्या है जो कभी भी किसी को हो सकता है। दांत दर्द की समस्या कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और ये समस्या बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो दांत दर्द ठीक करने के लिए आप जो है अंग्रेजी दवा खा रहे हो, कुछ समय के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करते हैं, लेकिन जो मैं अभी ये इसका पुदीने का प्राकृतिक उपचार बताऊंगा ये लाइफ टाइम के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करेंगे। हाँ, अगर आपके दांत में जैसे दोस्तों मसाले की समस्या तो जा करके मसाले भरवाइए, बाकी जैसे सड़न टाइप का दांत में दर्द हो रहे हैं, पारिया हो गए, तो उनके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। तो इसके पत्ती के रस से कुल्ला करने से, इसके पत्ती ले लीजिए, बहुत सारा पत्ती ले लीजिए और इसके पत्ती निकाल करके पीस लीजिए और इसके रस निकाल लीजिए और इसके रस को दोस्तों मुंह में दबा करके आपको भर करके रखना है और 5 से 10 मिनट के बाद आपको कुल्ला करना है। ये प्रयोग आपको सुबह बिना मुंह धुए करना है और ये प्रयोग आपको शाम में भी करना है। तो दिन में 2 बार करना है, तो दांत के दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं। दांत में कीड़े हैं, दांत में पारियां आ गए हैं, उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, इसके पत्ते का धुएं भी दिखाने से दांत में जैसे कीड़े हैं दोस्तों, दांत के कीड़े निकल जाते हैं। इसके सूखे सूखे पत्ते ले लेना, एक कपूर के माध्यम से जला लेना और इसके धुएं जिस भी आपके दांत में दर्द हो रहा है वहां पे इसके धुएं दिखाइए, तो जो दांत में कीड़े हैं, पारियां हैं दोस्तों, बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं, जल जाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम जो कमजोर लीवर से परेशान हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उन लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, पुदीना का जूस आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसके जो चाय होते हैं, अगर आप इनके पत्ती का चाय बना करके, जो नॉर्मल चाय पीते हैं ना दोस्तों, उससे अच्छा है कि इसके पत्ती को डाल करके चाय बनाइए, तो ये ताजगी प्रदान करते हैं, ये डिप्रेशन को दूर करते हैं। और अगर नित्य इसके 10 पत्ते रात भर पानी में भिगा करके सुबह आप जो है छान करके पीते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए और उस 1 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और इसके 10 पत्ते को उसमें डाल देना और रात भर उसे भिगा करके सुबह अगर दोस्तों इस पानी को छान करके पीते हैं तो ये आपके कब्ज हैं, लीवर की कमजोरी है, उसे यह दूर करने का काम करते हैं। मैं प्राकृतिक उपचार बता रहा हूँ, ये प्राकृतिक उपचार आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखा करें, ये जानकारी आपको अभी नहीं तो आगे भविष्य में अवश्य काम आएंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक उपचार आप जो अगर कोई भी समस्या नहीं फिर भी कर सकते हैं, आपके लीवर को मजबूत रखेंगे और ये आपके शरीर में ताजगी लाने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार के अगर कोई अंदरूनी समस्या से भी दूर करने का काम करते हैं। अब चलिए मैं पेशाब की जलन का उपाय बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को हमने देखे जीवन में पेशाब की जलन ऐसी होती है जो कभी भी किसी उम्र के लोगों को हो सकते हैं। तो पेशाब की अगर जलन बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं तो भैया काम करना,
इसके 10 पत्ते लेना, पुदीना का 10 पत्ते लेना, 2 गिलास पानी लेना और 2 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल देना है और 10 से 12 पत्ते पुदीना को उसमें डाल देना। ऊपर से जो मिट्टी के बर्तन में आपने पानी डाल करके रखें उसे आपको ढक देना है और सुबह से खाली पेट में दोस्तों बिल्कुल ही छान करके पी जाना है, छान करके पी जाना है और मिट्टी के बर्तन में ये प्रयोग करना है। मिट्टी के बर्तन ना मिले तो कांच के बर्तन ले सकते हैं, लेकिन भैया मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है। एक बार पीजिए सुबह खाली पेट में, तो ये आपके दोस्तों कैसा भी पेशाब में जलन हो रही, यूटीआई इन्फेक्शन दूर करने का रामबाण दवा है। किसी भी प्रकार के पेशाब में जलन हो रही हो या फिर धात निकल रही हो, धातु संबंधी जो परेशानी उसे दूर करने का रामबाण दवा है। दोस्तों एक शोध के अनुसार पुदीना का तेल का जो नस है नाक में देने से लकवा की बीमारी भी ठीक होते हैं, एक शोध के अनुसार। और ये सिर दर्द ठीक करने का तो भैया रामबाण दवा है। जैसे आपके हाथों पैरों में दर्द हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ पैरों में जिनको दर्द होते हैं, आपके घर परिवार में दादा दादी हैं या फिर बड़े बुजुर्ग के लोग हैं, उन्हें आप ये उपाय बता सकते हैं। तो जिनके जैसे हाथों पैरों में दर्द होते हैं, खून का सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहे, आना जाना नहीं हो पा रहे, दौड़ा नहीं हो पा रहे, तो इसके 4 से 5 बूंद आपको रस लेना है, पुदीने का 4 से 5 बूंद तेल लेना है और काम करना है, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से आपको जो मिक्स कर लेना है और जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है भैया वहां पे मालिश कीजिए। तो प्राकृतिक रूप से आप देखना 4 से 5 बार मालिश करने के बाद वहां के दर्द ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे दर्द को ठीक करेंगे, बाकी दर्द को खींच लेते हैं। हाँ, इसके मैं अध्यात्म प्रयोग बता दूं जो आपको बहुत काम आएंगे। तो इसके पत्ते जला करके इसके धुएं घर में दिखाने से घर का वातावरण शांत होते हैं। घर के वातावरण दोस्तों जब शांत रहते हैं तो निगेटिव ऊर्जा भस्म हो जाती हैं और ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने का काम करते हैं। तो पुदीने के पत्ते जो है जला करके आप इसके धुएं अपने घर में अवश्य दिखाइए। सबसे पहले तो ये घर से मच्छर को भगाएंगे भैया, दूसरी बात ये आपके घर के वातावरण को शांत रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, निगेटिव ऊर्जा को भस्म करेंगे। क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का अपना अलग अलग औरा होता है, अलग अलग आभा मंडल होता है। तो दोस्तों प्रकृति माँ ने हमें जितने भी ज्ञान दिए हैं सारे ज्ञान मैं आप लोगों को अपने चैनल में बता देता हूँ। कोई भी ज्ञान आप सभी लोगों के साथ में छुपा करके नहीं रखता। तो दोस्तों आप सभी लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप जो अन्य लोगों को और शेयर करें ताकि वो लोग भी दोस्तों जानकारी को प्राप्त करके लाभान्वित हो सके। आने वाले समय में जो समस्या है या किसी को समस्या चली तो वीडियो देखने के बाद अगर उनकी समस्या दूर होती है